हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज उस क्रेज से बाहर निकलते हैं, उस दीपेंद्र सिंह आयरी के क्रेज से बाहर निकलते हैं एंड लेट्स टॉक समथिंग वेरी सीरियस नाउ। सीरियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक है, 2 मैचेस हो गए, दो नॉट सो वेरी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हमारा मैच था, हो गया, नेपाल अब रेडी हो चुका है, लेकिन नाउ इट्स चैलेंजिंग। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि आपका नेक्स्ट मैच हांगकांग से है और लास्ट टाइम व्हेन हांगकांग एंड नेपाल मेट, हम सबने देखा था हांगकांग पुट अप अ बिग टोटल एंड नेपाल कुडंट चेज दैट। लेकिन ठीक है, उस टाइम पर हमारी फुल फ्लेजेड टीम नहीं थी, नेपाल के पास बहुत सारी चीजें थी जो कमी थी, लेकिन नाउ नेपाल हैज टू शो द स्ट्रेंथ। और कुछ जगह पर जहां पर आप सबसे ज्यादा कमजोर पड़ रहे हो उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा, बिकॉज शायद वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गुड्स हम सबको पता होते हैं, बहुत लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जो वीक पोर्शन है शायद वो कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं हो पाता। 2 मैचेस क्योंकि नेपाल जीत गया और मे भी उस वजह से आप ये भूल गए हैं कि आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपके 2 मैचेस अच्छे हुए हैं, इसका मतलब शायद आप ये भूल गए हैं कि आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। जी हाँ, वेर इज सोमपाल कामी? आई मीन ही इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। ही यूज्ड टू टेक विकेट फॉर फन, लेकिन अब बहुत मजा नहीं आ रहा है सोमपाल कामी की। वो बॉलिंग, वो रुथलेसनेस नहीं दिख रही है हमें। एंड सेम गोज विद करण केसी का भी कुछ कमाल हमें नहीं दिख रहा है। बॉलिंग में गुलशन का ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिला है। सो आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर दे रहे हैं। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दीपेंद्र सिंह एंड कुशल मल्ला। दो आदमी आपको टूर्नामेंट नहीं जिता देगा। मैचेस जीत गए। आप देखो, पहला मैच देखो, आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता है। कुशल भुरतल एंड आसिफ शेख, दे आर स्ट्रगलिंग। ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वनडे वाले जोन से बाहर नहीं आए हैं। आप अगर एंकर इनिंग की बात करोगे, ठीक है, देखो यार, मैं एक बात आपको बताता हूं, अब T20 क्रिकेट बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। अब आप ये सोचो ना, जब विराट कोहली को उस सो कॉल्ड एंकर इनिंग की वजह से ये कहा जा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में हम शायद विराट कोहली को नहीं देखें, भाई अगर ये डिस्कशन भी स्टार्ट हो गया, इट मींस के इस रोल की अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको अपने स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब विराट कोहली को टीम से बाहर निकाला जा सकता है तो किसी को भी निकाला जा सकता है। हाँ, माना कि अभी निकाला नहीं गया है, लेकिन डिस्कशन में आ गई थी ये बात। रोहित शर्मा कप्तान है, रोहित शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि विराट इज इन द टीम, कैप्टन से फर्क पड़ता है। कल को हार्दिक पांड्या कैप्टन होगा तो मे बी विराट कोहली टीम में नहीं होंगे। सो अब एंकर इनिंग को थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है, गियर शिफ्ट करने की जरूरत है। आप 40 बॉल्स में 50 रन नहीं स्कोर कर सकते हो। सेम गोज विद कुशल भुरतल, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत वो किक नहीं आ रही है। मतलब जो आप सोचो ना, अगर आपको, मैंने आप एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि नेपाल पिछले 3 साल में जब जब उसने अपने पावर प्लेज में टोटल के कुछ 39% रन स्कोर करें, तब तक वो जीत गया है। अब आप ये सोचो कि आपका जो सारा गेम है वो पावर प्ले का है, लेकिन आप वहां पर वीक पड़ रहे हो। अच्छी बात है कि भाई कुशल मल्ला चल जा गए थे। अच्छी बात है कि एक मैच में आपको लास्ट में आकर के संदीप ने और गुलशन ने मैच जिता दिया था। अच्छी बात है कि आपको दीपेंद्र सिंह आयरी जैसा प्लेयर मिला हुआ है कि लास्ट में आकर के वो 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे, लेकिन 6 छक्के हर दिन नहीं लगते हैं। सो अच्छी बात है कि आपके पास जो मिडिल ऑर्डर है और जो फिनिशर है वो अच्छा काम करके दे रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम। एक टीम का जब तक टॉप ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होता है, वो टीम स्ट्रांग नहीं दिखती है। अगर ऊपर के 2 या 3 बैट्समैन भी स्ट्रांग होते हैं ना, आप सोचो ना, आसिफ अगर पूरा टाइम ले लेंगे अपनी 50 कंप्लीट करने में, तो जब तक रोहित या उसके बाद कोई प्लेयर आएगा वो ऑलरेडी प्रेशर में होगा। जब तक कुशल और आसिफ मिल करके 6 ओवर में 30 40 50 रन बनाएंगे, तब तक तो यार रोहित के आते आते प्रेशर ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका होगा। आपको 10 विकेट, ये नहीं सोचना है कि भाई हमें 10 विकेट बचानी है। वो ओडीआई क्रिकेट होता है जहां आप सोचते हो कि भाई बीच में 20 से 40 ओवर के बीच में विकेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप कर देते हो स्ट्रेंथन। लेकिन यहां पर दैट्स नॉट द केस। आपको ये सोच कर ही नहीं चलना भाई विकेट किसके लिए बचाओगे। लास्ट में क्या होता है, अगर दीपेंद्र रन नहीं स्कोर करे तो फिर क्या होता है। आप सोचो ना, लास्ट बॉल में अगर 6 छक्के नहीं आते तो कतर के सामने आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते। लेकिन अब यहां पर जो केस हो रहा है, वी आर सीइंग के संदीप और गुलशन ने एक मैच जिता दिया, कुशल मल्ला का थोड़ा स्कोर आ गया, दीपेंद्र सिंह आयरी ने कमाल कर दिया, तो आप मैचेस जीत गए। बॉलिंग डिपार्टमेंट आप देखोगे तो यू आर स्ट्रगलिंग देयर। तो ये वो पोर्शन है जहां पर अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आने वाली टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के आ रही है। आने वाली टीम जो है, जब लास्ट टाइम आप मिले थे उसने हराया था, अभी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। फिलहाल जो मैच चल रहा है दे आर लुकिंग गुड। हालांकि एक बड़ा टोटल दे दिया है सऊदी ने, मे भी वो मैच ना निकाल पाए, बट अभी एक करंट स्कोर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल सऊदी अरेबिया, आओ ठीक है, हांगकांग थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में लग रही है। 7 ओवर में 67 रन है, 4 विकेट है और 202 ऐसा बड़ा टोटल सऊदी ने दे दिया है। तो सोचो, सऊदी स्ट्रगल क्रिएट, तो आपको ऐसे टूर्नामेंट में होता है, बिकॉज शॉर्ट फॉर्मेट गेम की ये खासियत है कि कोई भी किसी दिन भारी पड़ सकता है, और हांगकांग इज अ गुड टीम।
तो अब आप सोचो गुड टीम के साथ ये हो रहा है, हांगकांग यहां से कमबैक करेगा या अभी इस सिचुएशन से क्या इस मैच में कमबैक कर सकता है। तो अब कुछ क्रूशल पॉइंट्स जिसके बारे में बात करनी है। सबसे पहला ये कि भूल जाओ जो पास्ट में हुआ, सब भूल जाओ, दोनों चीज भूल जाओ। ये भी भूल जाओ कि जब लास्ट टाइम हांगकांग आई थी तो क्या हुआ था, ये भी भूल जाओ कि आप पिछले 2 मैच में क्या करके आ रहे हो। अब न्यू मैच, फ्रेश डे, फ्रेश स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, और वो अच्छा स्टार्ट ऐसा नहीं चाहिए कि 10 ओवर में 80 रन 70 रन और विकेट्स गिर गई, और या तो फिर 10 ओवर में 65-70 रन और 2 विकेट या 1 विकेट गिरी हुई है। भाई आपको 6-7 के रन रेट से अगर आप शुरू के 10 ओवर में रन बनाओगे तो लास्ट में कैसे उसको बड़ा टोटल कर पाओगे। अब आप सोचो हांगकांग ऑलमोस्ट 2-2 रन लगातार 2-2 रन मार रहा है। माना कि हांगकांग के बॉलर ही बहुत ज्यादा जबरदस्त बॉलिंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आज भी उन्होंने रन अच्छे खासे दे दिए, पिछले कुछ मैचेस में भी। जो पेसर्स खास करके जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, पेसर्स जो हैं वो लगभग 10 के आसपास की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। लेकिन नेपाल का भी तो वही हाल है हमारे पास, हम देख रहे हैं ना, सोमपाल कामी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं विकेट के केस में, ठीक है, कभी कभी इकोनॉमिकल कभी कोई रन दे दे रहे हैं, बट करण केसी पे उतना रिलायंस नहीं दिख रहा है आपको कि आप उतना रिलाय कर पाओ उन पर। आपको बहुत ज्यादा गुलशन पर भरोसा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल कर रहा, रन बहुत ज्यादा कंसीड हो जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं बॉलर्स के एंड से जहां पर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बॉलिंग में देखो दीपेंद्र जो है वो बॉलिंग में बेहतरीन कर रहे हैं। भाई साहब बंदा आ रहा है विकेट ले रहा है, बैट हाथ में लेके आ रहा है, रन स्कोर कर रहा है, कुशल मल्ला आपको अच्छा करके दे रहे हैं, लेकिन 2-3 प्लेयर मैच नहीं जिताएंगे ना यार। सो यहां पर पहला पोर्शन भूल जाओ एंकर इनिंग को। माना आसिफ का काम वही है, एक टाइम पर विराट ने भी यही बात कही थी कि मुझसे कहा गया है कि मेरा काम वही है और मैं वही करता हूं, लेकिन क्या हुआ जब काम उस टाइम पर था, अब फास्ट फॉरवर्ड हो गई क्रिकेट, अब वो क्रिकेट नहीं है। पिछले 2 साल में जिस तरह से T20 ट्रांसफॉर्म हुआ है, आपको उस पर खेलना पड़ेगा, वरना द डे इज नॉट फार कि आपको बोला जाए कि भैया नमस्ते। जब विराट कोहली को कह दिया गया कि आप देख लीजिए कुछ और, वो तो फिलहाल टीम ऐसी है कि आप एक बार और खेल जाओगे, लेकिन इसके बाद बहुत लंबा करियर आपको T20 क्रिकेट में विराट कोहली का नहीं दिखेगा। दैट्स अ फैक्ट। और बहुत लोगों को ये बात सुन करके अच्छा नहीं लगेगा और वो गुस्से में कुछ भी लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि अगर विराट कंटिन्यूज टू प्ले दिस वे, आपको बहुत लंबे टाइम तक वो T20 क्रिकेट में नहीं दिखेंगे, मे बी इस वर्ल्ड कप के बाद नहीं दिखेंगे। तो इट्स ये फैक्ट है, आपको नई फॉर्म ऑफ क्रिकेट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम गोज विद आसिफ शेख एंड कुशल मल्ला। आपको आने कुशल भुरतल आपको आने वाली परफॉर्मेंस में आपको आने वाले मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस ऐसी देनी पड़ेगी जहां पर वो एंकर से ऊपर वाली इनिंग आए, और उसके बाद आपको अपने मिडिल ऑर्डर पर रिलाई नहीं करना होगा, क्योंकि हर मैच में नहीं चल के देगा, वो कभी ऑन कभी ऑफ होगा। तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड पेसर्स यू हैव टू टेक कॉल। आपको शुरुआत में विकेट्स लेनी पड़ेगी। अगर आप पहले 6 ओवर में विकेट निकालकर नहीं दे पाओगे अपनी टीम को, हांगकांग कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट ओपोनेंट। और आगे आने वाले मैचेस में यू हैव बिग टीम्स, तो आपको शुरू के 6 ओवर्स में विकेट निकाल करके देना होगा। दैट्स द ओनली ऑप्शन। तो बॉलर्स को शुरू में काम करना पड़ेगा, बैटर्स को जो ऊपर वाले हैं उनको काम करना पड़ेगा। हमारे स्पिनर्स आर डूइंग गुड, हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर वो अच्छा कर रहा है। तो अभी फिलहाल ओपन बॉलर्स और ऊपर वाले बैटर्स इनका काम है। लेट्स सी एंड वी होप कि ऊपर वाले बैटर्स जो हैं वो कुछ अच्छा करके दें, सो दैट आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो वही है। इस पर काम करने की फिलहाल जरूरत है। सो लेट्स होप दैट वी सी अ गुड मैच, क्योंकि अभी फिलहाल वाला जो मैच चल रहा है वो हांगकांग थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, बट यू नेवर नो, दे कैन पुल इट ऑफ, दे कैन पुल इट ऑफ, बिकॉज अभी कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल और जिशान अली इज बैटिंग। सो अगर नजाकत खेल जाते हैं लंबा तो हो सकता है यहाँ से मैच वो अपने पास कर लें। खैर लेट्स सी क्या होता है इस मैच में, बट फिलहाल देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने बात करी, उस पर नेपाल को काम करने की जरूरत है, सो दैट वहां से कुछ पॉजिटिव्स दिखेगी और टीम स्ट्रांग दिखेगी। आपके पेसर जब अच्छी धारे बॉलिंग करते हैं तो टीम स्ट्रांग लगती है। आपके ऊपर वाले बैटर्स जब अच्छा बैटिंग करते हैं, जब अच्छे रन स्कोर करके देते हैं, पावर प्ले में अच्छे रन बना देते हैं, तो एक टीम अच्छी स्ट्रांग दिखती है। सो 2 काम करना है, बैटिंग करते वक्त पावर प्ले में अच्छे रन स्कोर करने हैं, और बॉलिंग करते वक्त पावर प्ले में विकेट्स लेनी है। एंड वन और द अदर प्लेयर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी जाकर के ये टीम आगे बढ़ेगी। जो अब तक हुआ बहुत अच्छा था, वी एंजॉयड इट, वी लव्ड इट, लेकिन यहां से देयर इज डिफिकल्ट टास्क टू बी टेकन एंड वी होप कि नेपाल डज इट प्रीटी वेल। सो चलिए कल मिलता हूं आपसे, लेट्स सी हाउ द मैच गोज एंड वी होप टू सी अ वेरी गुड मैच, क्योंकि थोड़ा सा क्लाउडी कंडीशन, बारिश वारिश जैसा हो सकता है कुछ। लेट्स सी क्या होता है, एंड होपिंग टू सी अ वेरी गुड मैच एंड अ कंप्लीट मैच, नो क्लाउड्स प्लीज। सो चलिए टिल देन आई विल सी यू guys take care, bye bye.